नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। एक बहुत ही खतरनाक ठंड वाली इवनिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सर्दी बड़ी ही भयंकर हो रही है हमारे चुरू डिस्ट्रिक्ट में। और आप सब जानते ही है कि चुरू जो जिला है वो सर्दी और गर्मी के लिए बड़ा फेमस है। तो अब समय है तापमान 0 डिग्री की ओर बढ़ने के लिए। और जून जुलाई में जो तापमान 50 डिग्री रहता है, अब वो 0 डिग्री की ओर धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप सबका इस भयंकर सर्द वाली शाम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? बसंती मीना जी, लक्की जी, पिंकू, सक्सेस विथ अजय, आयुष वर्मा, कैसे हैं आप? गिरधारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अजय जी, स्वागत आपका। जगदीश, संदीप, कुलदीप बिश्नोई, जितेंद्र, कैसे हैं आप सभी? एंड दिलीप वेद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। घनश्याम जी एंड दयाली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक हमने लास्ट सेशन में शुरू किया था, और टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी कि किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। और आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की। तो आ जाइए सारे बच्चे एक बार। और जिनका ग्रेड सेकंड का आज पेपर था, अगर वो लाइव हैं इस समय, तो बिल्कुल बताएं कि आज आपका पेपर कैसा रहा। राम रतन जी, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। जहां से कल हमने छोड़ा था वहीं से आज शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने कितना पढ़ लिया था? कल हमने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो अपने रजिस्टर निकाल लीजिए अगर आप साथ साथ लिखते हैं तो, और अगर बाद में लिखते हैं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको उचित लगे वैसे लिख लीजिएगा। एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कांग्रेस की स्थापना से पहले की जो है वो क्या स्थिति रही है। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जो था वो क्रांतिकारियों का मुख्य क्षेत्र था, जहां से क्रांति का संचालन जो है वो किया जाता था। और यहाँ इन तीनों क्षेत्रों में अनेकों अनेक जो है वो पार्टियां कार्यरत थी। और इसके बाद जो है इन सभी पार्टियों को एक साथ मिलाकर जो है वो कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस ने अपने कार्य को 3 चरणों में पूरा किया। प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे आज 1885 से 1905 तक के। और इन सारे चरणों में कुछ महत्वपूर्ण जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनकी भी हमने लास्ट सेशन में चर्चा की है। अलग अलग 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं आप, बिल्कुल। राजस्थान 12 बजे राजस्थान जीके वाली क्लास से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन राइट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका। हम निरंतर यही प्रयत्न करते रहते हैं कि आप जब भी एग्जाम में जाएं तो अगर आप हमारे साथ अध्ययन किए हैं तो आपको निश्चित तौर पर
एग्जाम में भी इस परिवार की याद आए और आपको खुशी हो कि हम पढ़ के आए हैं। आपको फील आना चाहिए, क्योंकि तैयारी करते हैं तो पेपर में तैयारी करने का और मेहनत करने का फल मिलना ही चाहिए। तो आइए कांग्रेस के प्रथम चरण की शुरुआत करते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 तक का जो शुरुआती दौर था, इसे नरम दल के नाम से भी आप जान सकते हैं। देखिए, इस दल को जो है वो नरम दल कहा जाता था। नरम दल का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है नरम दल का? नरम दल का अर्थ होता है अपनी बात को विनम्रता के साथ रखना, जिद नहीं करना, विनती करना, आग्रह करना, प्रार्थना पत्र के माध्यम से बात कहना। आपकी बात मानने तो ठीक है, वरना प्रार्थना पत्र देके छोड़ देना। यही कर सकते हैं आप। यही कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम इसके ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो कांग्रेस का जो पहला दौर था वो भी ठीक इसी तरह का रहा। और इस पहले दौर के जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे? पहले दौर के प्रमुख नेताओं में जो नाम आता है वो आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रमुख नेता पहले दौर के किन किन का नाम आता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अन्य जो नेता हैं आपके, उनमें नाम आता है दादा भाई नौरोजी, एक और नाम आता है आपका इसमें फिरोज शाह मेहता का। फिरोज शाह मेहता। एक और नाम आता है जो कि इस दौर के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं, वो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये प्रमुख नेता हैं जो कि शुरुआती जो कांग्रेस है उसमें प्रमुख इन्होंने भूमिका निभाई। और ये जो प्रारंभिक कांग्रेस थी या जो नरम दल की कांग्रेस थी या शुरुआती दौर की जो कांग्रेस की थी, इसकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी? इसकी अगर विचारधारा की अगर हम चर्चा करते हैं कि ये कांग्रेस किस किस विचारधारा पर जो है वो अपना कार्य कर रही थी, तो विचारधारा की बात करें तो इनकी जो विचारधारा थी प्राथमिक कांग्रेस की, वो ऐसी थी कि इनका मानना था कि अंग्रेज जो है वो न्यायप्रिय हैं। अंग्रेज न्यायप्रिय हैं। शुरुआती जो कांग्रेस है इसका ऐसा मानना था। इसके पीछे कई कारण थे, क्योंकि एक तो जो शुरुआती कांग्रेस थी वो अंग्रेजों के साथ ही थी, अंग्रेजों से घुली मिली थी, एक तरीके से कहें बड़े स्टैंडर्ड से रहते थे, सारे ऐसे कोट पैंट लगाकर ऐसे बाहर से अंग्रेजों जैसे ही फील करवाते थे। हालांकि त्वचा काली ही थी, इंडियन ही थे, लेकिन बुद्धि से थोड़े थोड़े अंग्रेजों जैसे व्यवहार थे इनके, और अंग्रेजों के साथ ही उठना बैठना था। तो इनको फील होता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, अर्थात अंग्रेज भारतीयों पर अन्याय नहीं करेंगे। अगर किसी बात को अंग्रेजों तक पहुंचाया जाता है, किसी समस्या को अंग्रेजों तक पहुंचाया जाएगा, अंग्रेज सरकार तक पहुंचेगी कोई समस्या, तो निश्चित तौर पर अंग्रेज जो है वो न्याय करेंगे। ऐसा इस दौर का इन नेताओं का मानना था। अंग्रेज शासन भारत के लिए दिव्य वरदान है, यह भी इनका मानना था कि ये जो अंग्रेज भारत में आए हैं ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। देवताओं ने हम पर बहुत ही कृपा की है कि अंग्रेज हम पर आए और ये अंग्रेज हमें शिक्षित कर रहे हैं, हमें ये सभ्यता सिखा रहे हैं। प्रारंभिक जो कांग्रेस था उसका ऐसा मानना था। ठीक है, तो लिखिए अंग्रेज शासन भारत के लिए दिव्य वरदान है। अंग्रेजी शासन भारत के लिए
भारत के लिए देवीय वरदान है। ये विचारधारा, देखो हर पार्टी की एक, हर व्यक्ति की विचारधारा होती है। ये विचारधारा आगे जाके पलटेगी भी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये विचारधारा रही। ये शुरुआती दौर की विचारधारा है। भारतीयों में राजनीतिक चेतना की कमी है। इनका मानना था कि जो इंडियन लोग हैं, भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों में चेतना की, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना, चेतना की कमी है, यह भी इनका मानना था। इसके अलावा इनकी एक और विचारधारा थी कि भारतीयों को शिक्षा की आवश्यकता है, जो बिल्कुल सही बात थी। भारतीयों को शिक्षा की तो वास्तव में आवश्यकता थी, भारतीयों को शिक्षा की आवश्यकता है, इनका यह भी मानना था कि भारतीयों को शिक्षा की आवश्यकता है। इसके बाद और विचार करते हैं तो इनका यह मानना था कि हमें अंग्रेजों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाना चाहिए। हमें अगर कोई समस्या है तो हमें अंग्रेजों से प्रार्थना करनी चाहिए, उनको हमें विनम्रता से निवेदन करना चाहिए, हमें जो है वो प्रार्थना पत्र देने चाहिए, हमें ज्ञापन देना चाहिए। तो इस दौर का मानना था कि प्रार्थना पत्र, ज्ञापन आदि के द्वारा जो है वो अपनी मांग अंग्रेजों के सामने रखनी चाहिए। और ये प्राथमिक जो कांग्रेस थी इसकी विचारधारा थी और इसी आधार पर कार्य किए जा रहे थे। ये जो कांग्रेस थी ये सूट बूट वाली कांग्रेस कह सकते हो आप। जनरली इसमें उच्च वर्ग के लोग थे, बड़े बड़े जो लोग थे वही इसमें थे। आम जनता से इनका संबंध डायरेक्ट नहीं था, आम जनता से इनका जो है वो डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था। ये जो कांग्रेस थी वो आम जनता इनके बारे में नहीं जानती थी। आम जनता कब कनेक्ट होती है कांग्रेस से? आम जनता जो कनेक्ट होती है इनसे वो होती है गांधी जी के आने के बाद। गांधी जी आए तब जाकर आम जो भारतीय हैं, गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, वो कांग्रेस के साथ कनेक्ट होता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस नरम दल की कांग्रेस का जो योगदान है वो क्या था? क्या योगदान था बताओ? अगर इनके योगदान की चर्चा करते हैं तो लिखें आप, साथ साथ में लिखते जरूर रहें। प्रथम चरण का योगदान, योगदान यानी इन्होंने क्या किया ऐसा जिससे भारत में क्रांति का माहौल बना। तो इनका योगदान यह था कि एक तो 1886 में लोक सेवा आयोग जो है वो भारत में स्थापित हुआ। 1886 में लोक सेवा आयोग भारत में स्थापित हुआ। इससे पहले देखें तो 1886 से पहले भारत में कोई भी यूपीएससी की परीक्षा नहीं होती थी। ये जो कलेक्टर थे, आईएएस थे, ये अंग्रेज अधिकारी ही बनते थे। लंदन के जो पढ़े लिखे लोग थे वही लंदन में यूपीएससी की परीक्षा होती थी, वहीं से वो सिलेक्ट होते थे और उनकी नियुक्ति भारत में होती थी। जैसे मान लीजिए आज आप रीट का पेपर फाइट करते हैं, आप चूरू जिले के हैं लेकिन आपको बांसवाड़ा भेज दिया जाए, भेज दिया जा सकता है। ऐसा ही ठीक था कि लंदन में यूपीएससी के पेपर होते थे, लंदन के ही लोग उसमें भाग लेते थे और उनको भारत में नियुक्त किया जाता था। कुछ अधिकारियों को, भारतीयों को, भारतीय पढ़े लिखे योग्य लोगों को भी इसमें अनुमति नहीं थी पेपर देने की और भारत में पेपर नहीं होता था। लेकिन इनकी बार बार इन्होंने प्रार्थना पत्र दिए, अंग्रेजों के सामने अपने ज्ञापन दिए और अंततः अंग्रेजों ने 1986 में लोक सेवा आयोग की पेपर भारत में करवाने शुरू किए। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं
देखो मैंने तो सेकंड ग्रेड का पेपर नहीं दिया है, तो मुझसे आप ना पूछे कि मेरे कितने पेपर सही रहे, वरना तो मैं आपको यहाँ पेपर भी एक्सप्लेन करवाता, यहाँ पर पूरी डिटेल बताता। तो मैंने तो पेपर नहीं दिया है, ठीक है। 1986 का एक तो ये इनका कार्य था। 1992 में भारत परिषद अधिनियम आता है इनके प्रयासों से। 1892 में भारत परिषद अधिनियम, मैं आपको मोस्ट चीजें यहां पर सारी बता रहा हूं। इसके अलावा इनका एक और छोटा सा योगदान था कि 1896 में जो है वो अंग्रेज जो बहुत ज्यादा अंधाधुंध खर्चा कर रहे थे, तो खर्चों पर बार बार भारतीय जो राजनेता थे उनका अंग्रेजों के सामने ये प्रार्थना पत्र जाता था, ज्ञापन जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग थी कि खर्चों को थोड़ा कम किया जाए, जिससे कि गरीब लोगों के लिए कुछ विकास योजनाएं बनाई जा सके। तो 1896 का व्यय सुधार आयोग बना। 1896 में व्यय यानी खर्च, व्यय सुधार आयोग, ये कुछ मुख्य पल थे। हालांकि इनके अलावा भी अनेक घटनाएं इस दौर में जो है वो घटी है, लेकिन हम उन सभी घटनाओं की चर्चा यहां पे नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है और ये होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा दौर। अच्छा, प्रथम दौर को क्या कहा जा सकता है अगर सार के रूप में समझे तो? ये जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण को जो है हम क्या कह सकते हैं? आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण, आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण कह सकते हैं इसको। इसके बाद सेकंड चरण शुरू होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। इसमें कई कार्य हुए, आइए इनकी चर्चा करते हैं। ये 1905 से शुरू होता है और 1919 यानी गांधी जी के तक रहता है। क्या क्या इसकी घटनाएं घटी? इस दल को या इस दौर को गर्मपंथी दौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्मपंथी दौर। गर्मपंथी, इसमें प्रमुख जो नेता थे, इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे? प्रमुख नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण तो आते हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल। ये तो तीन इस गर्मपंथी दौर के प्रमुख नेताओं में आते हैं। इन तीनों का तो सबसे बड़ा योगदान इस दौर में था ही। इनके अलावा अगर चर्चा करते हैं तो एक और नेता है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। ये इस दौर के क्या है? प्रमुख नेता हैं। अब इस दौर की एक अलग खूबी रही। जो प्रथम दौर था उसने प्रार्थना पत्र किए, हाथ जोड़े, ज्ञापन दिए। इसने कहा कि क्यों अपने ही घर में अपने ही अधिकारों के लिए हम क्यों हाथ जोड़ें? हमें अपनी बात जोर से कहनी पड़ेगी और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखना पड़ेगा,
तब जाके अंग्रेज मानेंगे, वरना ये मानेंगे नहीं। शुरुआत में जो इनका नेतृत्व था वो काफी बुजुर्ग नेतृत्व था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के साथ युवा जो है वो जुड़ते गए और कांग्रेस एक भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और इसमें अनेक लोग सदस्य बने। और हर व्यक्ति के आपको पता है कि विचार अलग थे और जो युवा थे वो जोश से भरे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं जोड़ेंगे हाथ, देश हमारा है, हम तो पुरजोर तरीके से बात रखेंगे, मानेंगे तो सावड़ मानना तो ठीक है, नहीं कावड़ बना लेंगे, है ना, सावड़ मानेगा तो ठीक है। तो इनका जो योगदान रहा वो ये रहा कि अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को इन्होंने उजागर किया। जो पहला दौर था कांग्रेस का, जो ये कहता था कि अंग्रेज तो देवीय वरदान है, अंग्रेज तो जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज तो न्याय प्रिय हैं, अंग्रेज भारत का हित करने आए हैं, ये जो विचारधारा 1885 से और 1905 तक थी, अब उस विचारधारा में परिवर्तन हुआ। और ये जो गर्म दल के नेता थे, या ये जो 1905 से 1919 तक की जो कांग्रेस थी, इसने भारतीयों के सामने अंग्रेजों की वास्तविक स्थिति को दर्शाया कि ये कोई हमारे पक्ष में नहीं है, ये कोई भारत का भला नहीं करना चाहते, ये लुटेरे हैं और इन्होंने हमें लूट लिया है। अब समय आ चुका है कि इन लुटेरों को घर से बाहर निकालें। तो इनका सबसे बड़ा जो योगदान था वो ये था कि इन्होंने वास्तविक अंग्रेजों का वास्तविक स्वरूप उजागर किया। क्या किया? अंग्रेजों का वास्तविक स्वरूप जो है वो उजागर किया। योगदान अंग्रेज सरकार का वास्तविक स्वरूप जनता के सामने, जनता में उजागर किया। यानी अंग्रेजों की सच्चाई आम जनता तक पहुंचाई, जन आंदोलन बनाया। ये जो आंदोलन चल रहा था ना, आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, यानी जनता से इन्होंने जोड़ा, जन आंदोलन बनाया। क्योंकि इससे पहले जो कार्य कर रहे थे ना, बनाया 1885 से लेकर 1905 तक की जो कांग्रेस थी वो तो अंग्रेजों के मन मुताबिक काम कर रही थी। जैसा अंग्रेज चाहते थे वो लगभग वैसा ही कार्य कर रहे थे। जिस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो अंग्रेजों के लिए असली स्थिति क्रिएट की इस 1905 से आगे की कांग्रेस ने। विदेशी बहिष्कार को इन्होंने अपनाया। विदेशी बहिष्कार, विदेशी वस्तु बहिष्कार, और इन्होंने जो है वो स्वदेशी शिक्षा पर जोर दिया। स्वदेशी वस्तु व शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने जो है वो व्यक्तिगत त्याग एवं बलिदान को महत्व दिया। व्यक्तिगत त्याग व बलिदान को महत्व दिया। और व्यक्तिगत त्याग क्या होता है ये इन्होंने बताया, जिसके तहत पहली बार जो है वो प्रथम बार 1885 से 1905 के दौर में एक भी कांग्रेस का नेता जेल नहीं गया।
एक भी कांग्रेस के नेता ने लाठी नहीं खाई और ना ही अंग्रेजों ने मारी, क्योंकि ऐसी नौबत नहीं आई। पूरी पार्टी के लोग थे, संयुक्त रूप से छोटा सा प्रार्थना पत्र लेके जाते थे, अंग्रेजों को देते थे, आप ये हमारा काम कर दीजिएगा, ठीक है जी, राम राम। अंग्रेज कहते थे जी आए हो तो खाना खा के जाओ, थोड़ी शराब पी के चले जाओ। अच्छा, उनको भोजन कराते थे कि ठीक है साहब जाओ, कहा चलो कोई बात नहीं कर देंगे। बस इतना ही काम हो रहा था। हालांकि इसके बैकग्राउंड में कुछ अच्छे काम थे, केवल कमियां ही नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां वैसी थी, वो परिस्थितियां भी वैसी थी। लेकिन अब जो है वो सामूहिक तो प्रयोग काम हो ही रहे थे, लेकिन अब व्यक्तिगत बलिदान पर भी बल दिया गया कि अब हम अगर ये सोचेंगे कि मैं क्यों करूं, मैं आगे क्यों आऊं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम सबको आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा और व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनली तौर पर भारत को आजाद कराने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और इस क्रम में प्रथम व्यक्ति यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम नेता कौन था जो जेल गया, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। प्रथम बार जेल गए, प्रथम बार जेल बाल गंगाधर तिलक गए। इनको गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने क्योंकि ये ज्यादा माहौल क्रिएट कर रहे थे। टेस्ट सीरीज चालू करेंगे भैया थोड़ा दिन बाद में, 15 जनवरी के बाद में टेस्ट सीरीज 15 जनवरी के बाद शुरू करेंगे। ये इनके योगदान थे, यानी एक एक व्यक्ति में इन्होंने स्वतंत्रता की चाह जगाने का भी कार्य किया। अब आगे चलते हैं और इस दौर में यानी 1905 से 1919 में कोई घटनाएं घटी है, जिसमें पहली घटना आती है आपकी बंगाल विभाजन की घटना। विभाजन, बंगाल विभाजन जो है आप सब जानते हैं 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन करने के पीछे भी अंग्रेजों का एक ही टारगेट था, क्योंकि अंग्रेजों को अब कहीं ना कहीं समझ में आने लगा था कि ये जो कांग्रेस है ये 1985 वाली कांग्रेस नहीं रही है, अब ये कांग्रेस बदल गई है और ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है। और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सारे नेता जो थे वो एक साथ मिलकर कांग्रेस के झंडे के नीचे बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे, जो कि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी में डालने का कार्य कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इस हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया। ये हिंदू और मुस्लिम के बीच बोया गया पहला जो था वो कटुता का बीज था, पहला कटुता का बीज था ये हिंदू मुस्लिमों के मध्य। अगर केवल आप टेस्ट सीरीज पर रहोगे डिपेंड, तो जिस तरीके से आज यहां आप कमेंट में रो के आंसू दिखा रहे हो, इमोजी लगा रहे हो आंसू वाली, ठीक ऐसी ही इमोजी पेपर के बाद भी लगाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज केवल टेस्ट ले सकती है, लेकिन टेस्ट में आपके पास कलेक्शन होना चाहिए डाटा का, और वो डाटा का कलेक्शन होगा जब आप डिटेल में चीजों का अध्ययन करोगे। तो आपको बाद में इस तरीके की रोने वाली इमोजी ना लगानी पड़े, इसलिए थोड़ा सा वेट करो। अगर हमारे साथ आपको टेस्ट सीरीज करनी है तो उचित समय का वेट कर सकते हो आप, वरना तो YouTube पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप आसानी से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ऐसी टेस्ट सीरीज करो कि आपको टेस्ट में मजा आए, आपके क्वेश्चन सही हो और पेपर में भी सही हो, तो फिर वेट करना पड़ेगा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 19 जुलाई 1905 को
बंगाल विभाजन की घोषणा। इसके बाद जो है वो 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। और इस आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? बंगाल में ही आंदोलन शुरू हुआ था आनंद मोहन बोस ने। किसने? आनंद मोहन बोस ने। आनंद मोहन बोस ने इसकी जो है वो शुरुआत की। और बोस का स्वभाव तो आप सब जानते ही हो फिर, है ना? जानते हो ना? इसके बाद देखो 19 जुलाई को घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। ठीक है? क्या हुआ? बंगाल को 2 भागों में बांटा। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम जो थे बंगाल एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी था और हिंदू भी अच्छी खासी संख्या में थे यहां पर। तो हिंदू और मुस्लिम को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है? बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए। और यह जो दिन है वो बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया। और क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर बंगाल में एक दूसरे को राखी बांधी गई हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर बंगाल में एक दूसरे को राखी बांधी गई। लेकिन अंग्रेज इस कार्य में सफल हो चुके थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिमों के मध्य एक जो है वो बैर जो है वो पैदा कर दिया। और इस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वंदे मातरम गीत जो है वो गाया। वंदे मातरम। और दूसरा जो गीत गाया वो गाया था अमार सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला। ये जो 2 गीत है ये गाए गए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके साथ ही जो है वो अब होता क्या है कि इस समय बंगाल क्योंकि मुख्य सत्ता का केंद्र था और यहां पर बंगाल का विभाजन हो गया था। एक तरीके से जितने भी क्रांतिकारी थे हिंदू मुस्लिम क्रांतिकारी थे वो भी 2 भागों में बंट गए थे। उनके मन में कुछ ना कुछ शंकाएं पैदा हो गई थी। और कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर कि ये जो बंगाल है इसमें जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है
इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो यहां पर कांग्रेस के अंदर क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन को लेकर स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस। अब कांग्रेस जो है, आपको पता है, कांग्रेस इस आंदोलन को लेकर जो है वो दो भागों में बंटी। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इसमें कांग्रेस के दो पक्ष बन गए। कितने पक्ष बन गए? दो पक्ष बन गए। एक पक्ष ने तो ये कहा, जो नरम दल का था, नरम दल जो था वो अभी भी अंग्रेजों में कहीं ना कहीं अच्छाई देख रहा था, उसने कहा कि बंगाल तक ही इस आंदोलन को सीमित रखा जाए। स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रहे। जो गर्मपंथी विचारधारा, नरमपंथी के जो विचारधारा के नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि यार बंगाल का विभाजन हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आंदोलन हमें पूरे देश में लागू नहीं करना चाहिए, इस आंदोलन को हमें पूरे देश में नहीं फैलाना चाहिए। ये जो स्वदेशी आंदोलन है, जो अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है, इसको केवल बंगाल तक ही सीमित रखो, है ना, केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार करो, ठीक है, केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। ये इनका मानना था, नरमपंथियों का। लेकिन गर्मपंथियों ने कहा कि पूरे भारत में यह आंदोलन, गर्मपंथी क्या मानते थे? गर्मपंथी या गर्म दल, यह आंदोलन संपूर्ण भारत में चले या चलाया जाए। सभी प्रकार की विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, बहिष्कार हो। और इस बात को लेकर इन दोनों के अंदर क्या हो जाती है, दो विचारधाराएं बन जाती है। कुछ लोग इनके पक्ष में हो जाते हैं, कुछ नेता इनके पक्ष में होते हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी विभाजन की स्थिति क्रिएट होने लगी थी। और इसके बाद 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो है वो 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इससे पहले एक और घटना घट गई। क्या हुआ, जो जितने भी कांग्रेस में मुस्लिम नेता थे, और जो मुस्लिम नेता थे अदर भी, अंग्रेज उनके साथ मिल गए, कर रहे मुसलमानों, कांग्रेस तो हिंदुआंगी है, खाने की कौन मिल रहा है, जे वो तो थे तारी नाक पार्टी बनाओ। और मुस्लिमों का एक अलग दल जो है वो गठित कर दिया गया, किस नाम से, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। किसने की ये स्थापना? तो ये जो स्थापना की ढाका में, ये किसने की? ये की आपके
संस्थापक थे सलीम उल्लाह खान। संस्थापक थे सलीम उल्लाह खान और प्रथम अध्यक्ष बने वकार उल मुल्क। प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क। वकार उल मुल्क ये इसके क्या बने, प्रथम जो है वो अध्यक्ष बने। इसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1907 में कांग्रेस गर्म दल व नरम दल में विभाजित हो गई। तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा और इनको 6 वर्ष की इनको जो है वो मांडेल जेल में सजा। 6 वर्ष की वर्मा की मांडेल जेल में सजा। ये हुआ पहले दूसरे दौर में, ये पहले दूसरे दौर में हुआ। इसके बाद 1909 में भारत परिषद अधिनियम आता है। देखिए ऐसा है, मुझे बाकी तो पता नहीं, मैंने इतने सारे YouTube चैनल तो नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि आपको रीट का इतना ज्यादा विस्तृत मैटर बिना किसी शुल्क के YouTube क्लास में नहीं मिलने वाला है। यही चीजें आप में से अगर कोई बच्चा कोचिंग में जाके पढ़ता है तो ऐसी क्या यही चीजें पढ़ाई जाती है, वो भी इतनी विस्तृत नहीं पढ़ाई जाती है। अगर आप में से कोई कोचिंग जाके कोर्स करके आया है तो वो अपनी बात रख सकता है बिना किसी भय के कि क्या आपको इतना ज्यादा गहराई से ये सारे टॉपिक करवाए गए क्या। ये सेकंड बार आपका कोर्स चल रहा है। सेकंड बार कोचिंग में तो आपको एक बार कोर्स करवाया और घर भेज दिया, टाटा बाय बाय हो गई। हम आपको एक बार कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी से करवाकर और अब सेकंड बार कोर्स करवा रहे हैं और इतना डिटेल से करवा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चा बात करके चला गया उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो इस अहमियत को जानते हैं कि ये रीट मुख्य परीक्षा उनके भविष्य को कितना अलग कर सकती है, उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है, उनके जीवन को बदल सकती है, वो बच्चे जो इस परीक्षा का महत्व जानते हैं वो इस क्लास में और इसी प्रकार की अन्य क्लासों में सीरियस होकर रजिस्टर और पेन अपने पास में रखकर पढ़ेंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है कि कमेंट में कौन हेलो कर रहा है, कौन हाय कर रहा है। और जो कमेंट में हेलो हाय करता रहेगा वो फिर रिजल्ट के समय केवल हाय हाय ही करता रहेगा, हेलो नहीं कर पाएगा। ये सारे सेशन क्रिएट करने में मुझे पहले कई घंटों तक अध्ययन करना पड़ता है। एक एक डाटा को निकाल के चुन चुन के हम लेके आ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। हम कोई निवेदन नहीं करेंगे, जिनको है सफलता प्राप्त करनी या जिनको चाहत है सफलता से, वो चुपचाप अपने कमेंट बॉक्स को इग्नोर करते हुए, उसको हाइड करते हुए, उसको डिसेबल करते हुए पढ़ें।
लिखें, और जिनको हाय हेलो करना है वो हाय कर लो, करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखें। ये एक दौर हो गया 1905 से 1907 तक का। अब एक ऐसा दौर आएगा जब अंग्रेजों के और कांग्रेस के मध्य एक दुश्मनी जैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 1905 से पहले तक तो अंग्रेज और कांग्रेस दोस्त के जैसे कार्य कर रहे थे। अब कांग्रेस के जो युवा नेता होंगे ना, वो अंग्रेजों का गलेबान पकड़ के मांगेंगे कि क्यों 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 हमारा देश है। वो बार बार अंग्रेजों को याद दिलाएंगे कि आप हमें लूटने आए हैं। और धीरे धीरे गांधी युग आएगा। गांधी युग में और ज्यादा जो है वो लोग इनसे जुड़ेंगे। आम लोग जब जुड़ेंगे, गांधीवादी आंदोलन होंगे, जन आंदोलन होंगे, और लगभग 2 दिन और लगेंगे। आपको ये टॉपिक पढ़कर ऐसे फील होगा, ये मैं कह रहा हूं आपको, 2 दिन और आप इस सेशन में आइए, आपको फील होगा कि यार हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम पढ़े तो निश्चित तौर पर हमें कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं आपको फील करवा दूंगा। तो लिखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया। और थोड़ी क्लास धीरे चल रही है मुझे पता है, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है, धीरे चलना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा चीजों को। और इस अधिनियम में अनेकों अनेक जो है वो प्रस्ताव थे, लेकिन मैं मोस्ट की बात करूंगा। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसको जो है वो कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और इसमें ये अधिनियम क्यों आया? अधिनियम के आने का कारण क्या था? कारण किस कारण लाया गया? क्योंकि कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस 1892 से जो है वो शासन में सुधार की मांग कर रही थी। कांग्रेस 1892 से सुधार की मांग कर रही थी। देखो, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग कर दिया, कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। अब अंग्रेजों ने अपना एक और पत्ता फेंका, और नरमपंथी जो दल थे उनकी एक पुरानी मांग थी कि भारत के शासन जो रूल है उनमें सुधार किया जाए। तो अंग्रेजों ने एक बार फिर से नरमपंथियों को अपनी ओर करने के लिए ये मार्ले मिंटो सुधार लेके आते हैं। ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त करना चाहती थी। इस अधिनियम के अंदर भी यही था। ये जो अधिनियम था इसमें अंग्रेज जो है वो, या ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त करना चाहती थी। ये इस प्रकार का ही ये, हालांकि इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन मुख्य बात यही लिख लो आप। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। इसके प्रावधान के अनुसार मार्ले मिंटो सुधार में यह प्रावधान किया गया। अधिनियम के प्रावधान लिखो, मुख्य बातें ही लिखाऊंगा केवल। अधिनियम के प्रावधान। पहला प्रावधान क्या था? इसमें पहला प्रावधान यह किया गया कि
जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 69 कर दी। ये पहला सुधार किया इन्होंने। दूसरा सुधार ये किया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य शामिल कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य शामिल किया। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये बताओ। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय कौन थे? ये प्रथम भारतीय कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें जो है वो प्रथम सदस्य कार्यकारिणी के रूप में इनको शामिल किया गया। इसके बाद देखो, इसमें एक और प्रावधान किया, जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना एक, कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का प्रयास किया गया। तो इसमें एक और प्रावधान किया गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाए। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार। ये सारे कार्य इस मार्ले मिंटो सुधार में या भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंदर किए गए। इसके बाद दिल्ली दरबार हुआ। हालांकि इसके बाद एक दो सुधार और आए, लेकिन मुख्य घटना दिल्ली दरबार की घटना थी। और जब दिल्ली दरबार हो रहा था तो आपको पता है कि भारत में क्या हो रहा था, बताओ क्या हो रहा था? बड़ा ही दुर्भाग्य की स्थिति थी दिल्ली दरबार के समय। जैसे 2019 के अंदर पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ था और भारत में कोरोना फैला हुआ था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। ठीक 1911, 1905, 1906, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो दौर था, इसमें भारत में भीषण रूप से प्लेग महामारी फैली हुई थी और हजारों लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे थे। और यहां पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया या किसके आने पर किया गया? एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर लें। इस परिवार में आप सदस्य के रूप में शामिल हो जाएंगे। तो जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत आए थे, जिनके स्वागत में दिल्ली दरबार जो है वो आयोजित किया गया था। जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत आए। मेरी भारत आए तो इनके स्वागत में ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन इसमें रद्द कर दिया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया इसमें। और क्या हुआ? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई। राजधानी
कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई। ये 3 मुख्य कार्य इस दिल्ली दरबार के अंदर होता है और यहीं पर दिल्ली षड्यंत्र केस भी होता है। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था, आप कमेंट में लिखें, कल हम इस पे चर्चा करेंगे कि दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बनता है। इसके बाद होम रूल आंदोलन चलता है 1916 में और होम रूल आंदोलन के बाद जो है वो अगस्त प्रस्ताव आता है और इसके बाद कल हम राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे जहां हम चर्चा करेंगे गांधी जी के आगमन की। इसके बीच में अनेकों अनेक और घटनाएं भी घटी है और उनकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। बीच में हम भगत सिंह जी को भी लेके आएंगे और बाकी घटनाएं भी। अब ये जो तीसरा चरण है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधीवादी युग से ही ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस परिवार में नए हैं, अगर आपने हमारे इस परिवार के सारे सेशन देखे हैं तो आप निश्चित तौर पर इस परिवार के सदस्य बन चुके हैं, यानी आपने सब्सक्राइब कर रखा है। लेकिन अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस परिवार के सदस्य बने। और हालांकि यहाँ हम धीरे चलते हैं, तेज चलते हैं, जैसे भी चलते हैं, लेकिन इतना निश्चित है, मैंने 2021 से ये बातें देखी है कि हम यहाँ से जो पढ़ रहे हैं, चाहे हम कैसा भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे बेस्ट है या दी बेस्ट है, मैं नहीं जानता कि ये कैसा है, लेकिन हर एग्जाम के बाद आपका जब फोन आता है और उसमें आप ये कहते हैं कि हमने यहां से पढ़ा और हमें पेपर में क्वेश्चन मिला, तो ये बात सिद्ध होती है कि हम बिल्कुल सही राह पर हैं और निश्चित तौर पर हम सफलता की राह पर बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस राह पे हमारे साथ बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे सेशन बिल्कुल शुल्क मुक्त है और आप यहाँ पर निरंतर अध्ययन कर सकते हैं बिना किसी प्रकार का शुल्क दिए हुए और इस परिवार का सदस्य बनकर आप अपने ज्ञान में और जो है वो वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि आप पहले से ही बहुत ज्ञानवान हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपका पुनः स्मरण हो जाएगा, आपका रिविजन हो जाएगा, आपका जो कलेक्शन होगा डाटा का वो एक अच्छा कलेक्शन बन जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ।